आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका नाम है अफरा क्वीन, अगर मैं गलत नाम नहीं प्रोनाउंस कर रही तो ये उनका नाम है। और उन्होंने कहा है कि उनको फरवरी का डाइट प्लान चाहिए जिसमें वो 10 केजी वेट लूज़ कर सकें। तो जो भी वेट लूज़ करना चाह रहा है फरवरी के महीने में, तो ये डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो बात उन्होंने की है कि 10 केजी लूज़ कर सकें, तो अगर मैं हेल्दी उस पे आऊँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि रोटी भी मुझे खानी है, मतलब रोटी खाने के साथ साथ मैं 10 किलो वज़न कम कर सकूँ। तो अगर मैं हेल्दी डाइट प्लान पर आऊँ तो जो हेल्दी वेट लॉस होता है ना, वो कभी भी एक महीने में अगर आप 10 किलो वज़न कम करोगे तो उसको कभी भी हेल्दी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो एक अनहेल्दी वेट लॉस होगा। दूसरा, अगर आप परमानेंट वेट लॉस चाहते हो या ऐसा वेट लॉस चाहते हो कि अगर आपका कभी खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो दोबारा जल्दी लूज़ हो जाए, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, आपने हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाना है। हेल्दी वेट लॉस कैसे होता है कि वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ये होगा कि आपका समझें कि हमेशा के लिए वेट लूज़ हो जाएगा। तो अभी जो डाइट प्लान मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें सब कुछ होगा, सब कुछ आप खा सकते हो। बस कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, साथ ही साथ इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो महीने में आपका 4 से 5 किलो वज़न कम होगा। अब मैं ये गारंटी नहीं दूंगी कि 4 से 5 किलो वज़न कम होगा ही होगा, बिकॉज़ ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का 80 केजीज़ है, वो ये डाइट प्लान फॉलो करेगा तो उसका ज़्यादा वेट लूज़ होगा। किसी का अगर 60 केजी है तो वो ये डाइट प्लान फॉलो करेगा तो उसका थोड़ा कम होगा। साथ ही साथ बॉडी पे भी डिपेंड करता है। फिर ये देखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म कितना स्लो हुआ है आपका। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, साथ में टिप्स दूंगी तो उनको साथ साथ फॉलो करेंगे, जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका 4 से 5 किलो वज़न ज़रूर कम होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। तो जैसे कि मैं हमेशा प्री ब्रेकफास्ट देती हूँ, तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने लेना है दालचीनी का पानी। अब दालचीनी का पानी किस तरीके से लेना है, आप रात को 1 कप में दालचीनी का इतना टुकड़ा भिगो कर रख दें और सुबह वो गर्म करके पी लें, या फिर सुबह जागें 1 कप पानी लें, पैन में डालें और साथ ही दालचीनी का इतना टुकड़ा डाल के उसको बॉयल करें, गर्म करें और वो पी लें। ज़्यादा इफेक्टिव ये होगा कि रात में आप भिगो के रख दें ताकि सारी तासीर जो दालचीनी की है वो पानी में आ जाए, और फिर आप उसको गर्म करके पिएँ तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। दालचीनी जो है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दालचीनी का पानी इस्तेमाल किया और फिर उनका अच्छा खासा वज़न कम हुआ। और दालचीनी जो है वो फ़ैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज़ करती है, फ़ैट बर्न करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपके इंचेस उससे कम होते हैं। तो दालचीनी के पानी का इस्तेमाल आपने सुबह सुबह करना है। उसके बाद नाश्ते की बारी आ जाती है। अच्छा, तो अब जो लोग ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, मुझे नहीं पता कि वो स्टूडेंट्स हैं, वो जॉब करते हैं या वो घर पे होते हैं, यानी कि उनके, मुझे ये नहीं पता कि उनकी रूटीन क्या है, उनके जागने का टाइम क्या है। ठीक है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग्स बता रही हूँ, आपने अपने हिसाब से उन टाइमिंग्स को सेट कर लेना है। जैसे कि अब 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट दिया है, हो सकता है आप स्कूल कॉलेज जाने वाले हो तो आप जल्दी नाश्ता करते हो, या आप जॉब करने वाले हैं तो आप जल्दी नाश्ता करते होंगे। तो जैसे 9 बजे अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो फिर 8 बजे, या अगर आप फजर में जागते हैं तो फजर में आपने ये प्री ब्रेकफास्ट अपना लेना है। अच्छा, 9 बजे फिर आपने अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में आपने क्या लेना है, एक छोटे साइज़ की रोटी। रोटी किस तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया, 3 टेबलस्पून खुश्क आटा लेना है, उसके बराबर उसको गूंदना है और उतनी जो रोटी बनेगी वो आपने लेनी है। साथ आपने अंडा लेना है। अंडा जो है वो आप अगर ऑमलेट पसंद है तो सब्जियां मिला के वो ऑमलेट आप बना सकते हैं, या फिर एक और तरीका होता है कि आपने एक पैन लेना है, पतीला लेना है जो गहरा सा होगा, उसमें पानी डालना है। ठीक है, उसको बॉईल करना है। फिर आपने एक स्टील की कटोरी उसके अंदर रखनी है, उसको ऑयल के साथ ग्रीस करना है। जैसे कि केक बनाते वक्त वो पैन ग्रीस करते हैं हम ब्रश से, वैसी ब्रश से उसको ग्रीस कर लेना है और उसमें अंडा तोड़ के डाल देना है, जिस तरह से हम फ्राई करने के लिए डालते हैं। ठीक है, फिर पैन के ऊपर ढक्कन दे देना और उस उबलते हुए पानी की स्टीम से वो जो अंडा पकेगा वो आपने खाना है। तो वो
तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑयल फ्री होगा और बहुत ही हेल्दी होगा, यानी कि कम से कम ऑयल में बना हुआ आपको अंडा मिल जाएगा। अगर आप उस तरीके से बना सकते हैं उस तरीके से बनाएं। अगर आपने ऑमलेट लेना है तो फिर बहुत ही कम ऑयल में आपने ऑमलेट बनाकर सब्जियां मिलाकर वो लेना है। चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तकरीबन आधे घंटे बाद आप चाय पिएं और उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और उसमें दूध कम से कम शामिल करना है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध शामिल करना है उसमें आपने, ठीक है। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद आपने ले लेनी है ग्रीन टी, और ग्रीन टी भी उसी तरह से आपने उसमें चीनी वगैरह कोई मीठा कुछ नहीं डालना, सादी ग्रीन टी लेनी है आपने। फिर 12 बजे आपने एक मीडियम साइज़ का सेब ले लेना है। अब सेब मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, यानी कि शुगर को एकदम से रेज़ नहीं करता आपके जिस्म में। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर आपको इसकी जगह कोई और फ्रूट अवेलेबल है, जैसे कि अभी किन्नू माल्टे का मौसम है, अगर वो आपके पास माल्टा किन्नू किसी भी फॉर्म में है, वो आप एक फ्रूट ले सकते हैं। अमरूद का अगर सीज़न हो तो अमरूद आप ले सकते हैं, ठीक है। 16 से 17 दाने जो हैं वो अंगूर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केले का इस्तेमाल करना चाहे ज़रूर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पक्का बना हो, थोड़ा कच्चा कच्चा हो और छोटे साइज़ का केला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप सेब लें, क्योंकि सेब मैं इसलिए ज़्यादा कहती हूँ क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी होता है और अक्सर घरों में पड़ा हुआ भी होता है और ज़्यादा मेरे ख्याल से अफोर्डेबल भी होता है। उसके बाद फिर आपने बीच में पानी पीते रहना है। फिर 1:30 यानी 1:30 आपने पानी लेना है 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच भर के इसबगोल की शामिल करनी है। 2-3 मिनट रुकना है ताकि वो फूल जाए और फिर उसको पीना है। ये 1:30 आपने किया और 2 बजे आपने अपना लंच कर लेना है। लंच में जिस तरह से मैंने पहले रोटी बताई है उसी तरह से आपने रोटी बनानी है। जो भी सालन बना हुआ है वो आपने लेना है, जो कोशिश करें कि कम ऑयल में बना हो, तरी वगैरह ना हो उसमें। और साथ ही आपने सलाद लेना है। अब सलाद का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही कोई फैंसी सलाद हो कि आपने बहुत सी चीज़ उसमें शामिल की हुई है। जो जो आपके पास अवेलेबल है या जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप लें। अगर एक खीरा आपके पास पड़ा है तो वो एक खीरा ले लें, अगर वो भी नहीं है तो प्याज टमाटर का सलाद बनाकर वो ले लें। यानी सब्ज़ी जो है वो ज़रूर आपने रखनी है साथ। अगर चावल बने हुए हैं तो फिर 3/4 कप आपने वो चावल लेने हैं। साथ ही दही का इस्तेमाल करना है और सलाद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर 5 बजे के करीब आपने ले लेने हैं 6 बादाम, और जैसे मूंगफली अगर है तो वो आप 12 से 15 दाने मूंगफली के साथ ले सकते हैं, नहीं तो फिर 2 अखरोट का इस्तेमाल आप साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपने पानी का इंटेक करते रहना है, पीते रहना है पानी। जब भी आपको थोड़ी भूख सी फील हो आपने पानी पीना है। उसके बाद 7 बजे आपने अपना डिनर कर लेना है, जिसमें आप 3 आउंस मीट ले सकते हैं, यानी 3 आउंस जो इतना होता है उतना कबाब आप ले सकते हैं, इतना आप कीमा ले सकते हैं, इतनी आप कोई भी बोटी ले सकते हैं। लेकिन उसको ऐसे ही खाना है, उसको रोटी के साथ आपने नहीं लेना है। या फिर आप 1 कप दाल ले सकते हैं, या जो भी दिन में सालन बना हुआ था उसको चम्मच के साथ आपने 1 कप वो खाना है। रोटी का इस्तेमाल रात में आपने नहीं करना। और मेक श्योर कि आपका डिनर जो है वो 7 बजे हो जाए। 7 बजे के बाद कोई डिनर नहीं होगा आपका। 7 बजे आपका लास्ट जो बड़ा मील है ना वो लास्ट होगा आपका। साथ ही आपने सलाद का इस्तेमाल करना है। सलाद वही बात है कि जो जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों उसका सलाद आप ले सकते हैं। और साथ ही आपने 3/4 कप दही का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने नमक वगैरह शामिल नहीं करना। उसके बाद 8 बजे आपने दोबारा ग्रीन टी ले लेनी है और उसके बाद फिर आपने बीच में पानी पीते रहना है। 9 बजे आपने दूध और हल्दी मिलाकर ले लेनी है। दूध को थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें हल्दी शामिल करनी है, वो लेना है। अगर आपके घर में इतना दूध अवेलेबल होता है कि आपके पीने के लिए बच जाता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो फिर आपने पानी ही पीते रहना है सोने तक, जब भी आपको भूख लगेगी। उसके अलावा कुछ खाना नहीं है। 7 बजे आपने खाना बंद कर देना है अपना। तो ये हो गया आपका डाइट प्लान। अब एक्सरसाइजेज़ की बात आती है। एक्सरसाइजेज़ में आप कोई भी एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं। रनिंग करें, और कुछ होती हैं एक ही जगह पर खड़े रह के रनिंग करना, वो आप कर सकते हैं। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप सिटअप्स कर सकते हैं, जैसे सिट स्टैंड
पहले हम लोग ये गेम भी खेलते थे सिट स्टैंड, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत इजीली आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की एक्सरसाइजेस करें, योगा कर सकते हैं तो योगा करें, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं तो स्ट्रेचिंग करें। तो एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी टिप्स हैं, जैसे कि मैंने वाटर इनटेक में बताया है, तो वाटर इनटेक आपने अच्छा रखना है। 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर पीना है आप लोगों ने। उसके अलावा आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जो आपके चीट डेज होंगे, यानी हफ्ते में एक दिन आपका चीट डे होगा, उस दिन आप मर्ज़ी का खा पी सकते हैं और ज़रूर खाना पीना है आपने। चीट डे अपना ज़रूर रखना है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने तेल का इस्तेमाल कम से कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी, और जो मैंने डाइट प्लान बताया है उसको एग्जैक्ट इसी तरह से फॉलो करना है। जब आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका बहुत जल्दी अच्छे वाला वेट लूज़ होगा। और इस डाइट प्लान को आपने ज़रूर फॉलो करना है और फिर मुझे रिव्यू भी देना है। जैसे कमेंट में आपने रिक्वेस्ट की, उसी तरह से जो जो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करेगा उनके अलावा भी वो उन लोगों ने इस चीज़ का रिव्यू ज़रूर देना है कि ये डाइट प्लान कैसा रहा, कैसा था और आपने कितना कितना वेट लूज़ किया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।